हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक और बीपीएससी की ओर से भर्ती आने वाली है जिसका नाम है एपीओ। ठीक है, अब एपीओ का आगे फुल फॉर्म क्या है हम लोग बताएंगे। इसके संबंध में देखिए 2 तारीख को बैठक हुई थी, है ना। 2 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ। 2 सितंबर के बैठक में कैबिनेट की ओर से इसमें कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं। अब वो चेंजेस फाइनली जो है इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और इसका भर्ती आपको अब पटल पे दिख जाएगा। भर्ती कब दिखने जा रहा है मैं ऑफिशियल डिटेल में बात करूंगा, और कितने पद पे दिखेगा, ठीक है। पोस्ट कितना इसमें आने जा रहा है वो भी मैं डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका ऑफिशियल जो सब कुछ जो सारा सिस्टम हुआ था 2 तारीख को पहले वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखिए, सारा जो कहानी स्टार्ट होता है आपको 2 तारीख को बैठक हुई थी और 2 तारीख की बैठक से ये सारी कहानियाँ स्टार्ट होती हैं। और इस 2 तारीख की बैठक में कुल मिला के 42 एजेंडों पे जो है मुहर लगी थी। और इसमें जो हमारे काम का है, जिस पे आज हमारा ये वीडियो बन रहा है, जिस मुद्दे के ऊपर में हम लोग उस पर प्राइम फोकस करेंगे। और वो मुद्दा आपको दिखेगा 35 नंबर में। इसको देखिएगा आप लोग, देखिएगा गृह विभाग की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब आप सभी को मालूम होगा कि भारत सरकार ने जो है भारतीय दंड संहिता जो है वो चेंज कर दिया है। आईपीसी जो है उसमें चेंजेस हुए हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होने के फलस्वरूप अभियोजन संवर्ग के सुदृढ़ीकरण निमित्त बिहार अभियोजन सेवा संवर्ग के विभिन्न कोटि एवं अधीनस्थ संवर्ग के 760 पदों का सृजन, 18 सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पदों का विलोपन एवं अभियोजन सेवा विभिन्न कोटि के पदों का पदनाम में चेंज यहाँ पे करने के संबंध में है बातें। तो ये फाइनल रुकावट था, ठीक है। यही जो फाइनल जो 2023 में जो सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, तो गृह विभाग बिहार सरकार को भी इसमें अपने सारे जो इनका नियमावली होता है उसमें चेंजेस करना था। और अब ये फाइनल चेंजेस के बाद अब ये रेडी है बिल्कुल आपका नोटिफिकेशन आने के लिए। और ये 200% अब फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा, 200% अब तय है। या आपका आचार संहिता से पहले इसको लागू कर दिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन आपको पटल पे दिख जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे कितने पदों पे दिखने जा रहा है। बाय द वे आपके जानकारी के लिए हम बता दें, इसका जो भर्ती है लास्ट जो आया था साल 2020 में इसकी भर्ती आई थी और ठीक ठाक पदों पे आई थी। क्योंकि लेवल 9 का ये पद है और लेवल 9 के पद पे आप अभी देख रहे होंगे बीपीएससी में कितनी छोटी छोटी भर्तियाँ निकल रही हैं। 10 पद, 9 पद, 12, 18, 25 पद, इस तरीके से निकल रही है। लेकिन इसमें जो पदों की संख्या थी लास्ट टाइम भी जो आई थी 2020 में, 500 से अधिक पदों की संख्या थी। और इस बार भी जो आने जा रही है इसमें अच्छा खासा पद आपको रहेगा। तो सबसे पहले इसका डिटेल जो अभी चेंजेस हुए हैं, है ना, हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे एज, एलिजिबिलिटी वगैरह सबकी। दोस्तों बिहार से सीजीएल 4, बीएसओ, दरोगा और इंटर लेवल के लिए हमारा कंबाइंड जो है बैच चल रहा है। इसमें ध्यान रखिएगा प्रत्येक परीक्षा के लिए आपको 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। इसमें दरोगा का, इंटर लेवल का, बीएसओ, एईडीओ और साथ ही साथ सीजीएल 4, ये सारा का सारा इसमें प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अभी डाल दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये जो बैच है ये सभी परीक्षाओं के मेंस तक लाइव रहेगा और मेंस तक का कंटेंट इसमें डाला जाएगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स और पीडीएफ इसमें प्राप्त होंगे, पहली चीज़ जान लीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा। दूसरा, जितने भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के आपको टॉपिक होंगे उससे संबंधित आपको वीडियो मिलेगा। वीडियो अपलोड होते ही हाथों हाथ उस वीडियो का पीडीएफ और नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगा। घटना चक्र सारे जो रहते हैं किताबें, उनकी प्रॉपर एचडी क्वालिटी में आपको बुक्स का पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स उससे संबंधित आपको प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, बिहार एसएससी का जो है लास्ट 10 ईयर्स का आपको पूरा का पूरा पीवाईक्यू प्राप्त होगा, जिसमें सीजीएल 1, 2, 3 और इंटर लेवल 1। इसके अलावा बिहार एसएससी के द्वारा जो वेरियस एग्जामिनेशन करवाई गई हैं इस 10 सालों में, उन सब का भी कलेक्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। केवल नाम मात्र का वन टाइम पेमेंट आपको करना है 499 का। दिए गए इस नंबर ग्रुप में आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, आपको हाथों हाथ ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अभी आप ग्रुप में जैसे ही जुड़ेंगे, देखिए 32 से भी अधिक किताबों का आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू लगाना चाहिए, पीवाईक्यू लगाना चाहते हैं, या तो फिर आप जितने अलग अलग परीक्षाओं का आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं सब कुछ आप लगा पाएंगे। अगर आप इन सारी किताबों को दुकान में लेने जाइएगा तो 6000 से अधिक इसका कॉस्ट पड़ जाएगा। लेकिन आप केवल 499 का वन टाइम पेमेंट करके अब जैसे हम हमारे से जुड़िएगा तो इसमें आपको ये सब कुछ एक्सेस तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ मेंस तक अभी हम लोग इसमें कंटेंट, मटेरियल सब कुछ डालते रहेंगे, तो बिल्कुल देर मत करिए, फटाफट से जुड़ जाइए। सो दोस्तों देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिल्कुल लेटेस्ट है 15/9/2025 का, यानी कि आज से 3 दिन पहले का ये नोटिस है, आपको दिख रहा होगा।
तो यहाँ पे देखिएगा बिहार सरकार गृह विभाग के तहत ये है, पूरा का पूरा आपको सब कुछ यहाँ दिख रहा है, अभियोजन निर्देशालय के तहत। ठीक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 18, 19 और 20 में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं अभियोजक निर्देशालय के कर्तव्य तथा दायित्व का प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 20 खंड 1 और खंड बी में प्रत्येक जिला में एक जिला अभियोजन निर्देशालय के गठन का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बोला गया कि भारतीय नागरिक दंड संहिता के तहत ये है। अब देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में प्रत्येक न्यायालय में एक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा अभियोजन कार्य किया जाना है। बिहार में वर्तमान में न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालयों की संख्या 1195 है और सत्र न्यायालयों की संख्या 675 है। अब यहाँ पे देखिएगा मेन यहाँ पे चेंजेस हुआ है, देखिएगा तो पूर्व में पदनाम और नया पदनाम। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले लेवल 13 पे जो होता था जिला अभियोजन पदाधिकारी, अब उसको सिर्फ चीफ प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा, है ना। अब जो लेवल 12 पे होता था अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, ये अपर लोक अभियोजक होते थे, ये अब केवल एडिशनल चीफ प्रोसिक्यूटर यानी अपर मुख्य अभियोजक ये कहलाएंगे। लेवल 11 में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, अपर लोक अभियोजक, ये सहायक अभियोजक यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर कहलाएंगे, लेवल 11 का है। अब ये लेवल 9 जिस पे मेन रिक्रूटमेंट होने वाला है, ये आपका मूल कोटि का पद है। ठीक है, ये मूल कोटि का पद है, ध्यान रखिएगा। तो पहले इसका नाम था सहायक अभियोजन पदाधिकारी, जो कि अब केवल अभियोजन पदाधिकारी यानी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहलाएंगे। पहले इसमें प्रोसिक्यूशन के आगे असिस्टेंट लगा होता था यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहलाता था, अब केवल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहलाया जाएगा। और इसके बाद आपका फिर जो प्रमोशन होगा वो लेवल 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे करके आपका प्रमोशन चलता रहता है। सो ये पूरा प्रोसीजर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि देखिए, सहायक निर्देशक, अपर मुख्य अभियोजक, समकक्ष वेतन 12, सहायक अभियोजक वेतन स्तर 11, अभियोजक पदाधिकारी वेतन लेवल 9 एवं निम्न वर्गीय लिपिक के कुल मिला के 2, कुल 760 अतिरिक्त पदों का सृजन का पुनर्गठन के प्रस्ताव पर निम्नवत स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यहाँ पे जो स्वीकृति है 760 पदों का ऑलरेडी प्रदान किया जा चुका है। अब एक बार आप 2020 में जो इसकी भर्ती आई थी वहाँ से देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसमें टोटल कितना पद आने जा रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए, लास्ट टाइम जो इसकी भर्ती आई थी वो साल 2020 में आई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको जूम करता हूँ तो 2019 में है ये 1/2020। यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता परीक्षा 2019 का यहाँ पे बैकलॉग था जो 20 में पब्लिश किया गया। कुल मिला के 553 पदों के लिए था। यहाँ पे देखिए कुल मिला के 553 पदों के लिए था, जिसमें कि 188 पद जो है 35% रिजर्वेशन के अनुसार फीमेल्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व किया गया था। अब यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पे लेवल 9 का है ये, और शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक। विधि स्नातक का मतलब है कि आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, लॉ ग्रेजुएट आपके पास लॉ का जो है ग्रेजुएशन, लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि बेसिकली साफ शब्दों में बोले तो LLB के आपके पास जो है डिग्री होना चाहिए। ठीक, अगर आप LLB हैं तो इसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो मिनिमम एज है 21 रहता है, और ये आपका 21 आपका जो है जनरल कैटेगरी से है। ठीक है, और सभी के लिए 21 रहता है, SC ST सभी के लिए, और बाकी जनरल से मैक्सिमम एज 37 रहता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग इन सब के लिए 40-42 ऐसा रहता है, एज़ पर द नॉर्म्स जैसा रहता है। ठीक है, अब इसमें एक बारी हम लोग जो चयन प्रक्रिया क्या रहता है देखिएगा, इसमें 2 पेपर आपसे पूछा जाता है। इसमें प्रथम पत्र जो होता है समान अध्ययन होता है, 100 प्रश्न का होता है, और द्वितीय पत्र जो होता है विधि यानी कि लॉ का होता है, जिसमें 150 प्रश्नों के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए इसमें रिक्रूटमेंट के लिए टोटल जो है 3 चरण होंगे, यानी कि 3 फेजेज होंगे। तो ये आपका प्रीलिम्स पेपर हो गया, प्रीलिम्स पेपर में आपसे 2 जो है पेपर आपसे लिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा प्रथम पत्र, अब यहाँ पे मेंस की बातें आ रही। सबसे पहले देखिए प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, और प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्प यानी MCQ आधारित जो है प्रश्न आपसे होंगे, जिसमें से कि एक सही उत्तर के लिए प्रत्येक पत्र की अवधि 2 घंटे होगी और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 दिया जाएगा, मतलब 1 अंक सही उत्तर के लिए, गलत के लिए 1/4 यानी नेगेटिव 1/4 आपका हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षा केवल जांच परीक्षा होगी, यानी कि बेसिकली जो प्रीलिम्स आपका होगा वो क्वालिफाइंग होगा, सिंपल सा बात है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंकित मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। अब प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम जो है क्या रहेगा, तो प्रथम पत्र जो आपका यहाँ पे रहेगा उसका सिलेबस देखिएगा। इस पत्र में सामान्य ज्ञान, समान समसामयिक घटना जानकारी यानी करंट अफेयर्स रहेगा, समान विज्ञान, जनरल साइंस, भारतीय इतिहास, संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा भूगोल, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और सेकंड पेपर जो होगा जो लॉ का रहता है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। इस पत्र में भारतीय दंड संहिता में 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया
और उसके बाद संहिता 1973 और सो ऑन, ये सब पूछा जाएगा। मेंस में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो मेंस में देखिए आपका 7 कुल मिलाकर पेपर रहेगा। तो प्रथम पत्र आपका समान अध्ययन 100 नंबर का रहेगा, सेकंड पेपर आपका हिंदी का रहेगा 100 नंबर, ठीक है। उसका तीसरा पेपर अंग्रेजी भाषा का, ये दोनों क्वालिफाइंग रहेगा लैंग्वेज पेपर। भारतीय दंड संहिता का 1860 से संबंधित एक पेपर रहेगा, चौथा पेपर। पांचवा पेपर रहेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से 150 प्रश्नों का, ये रहेगा एक पेपर। छठा प्रश्न जो है भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 150 प्रश्नों का। और सातवां पेपर जो होगा अन्य विधि से संबंधित 150 प्रश्नों का होगा। तो कुल मिला के ऐसे रहेगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा में विवरणात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर ये रहेगा। और प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि जो है 3 घंटे की आपकी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर उसका सिलेबस भी दिया जा रहा है। एंड इसके बाद जो है आपका फिर इंटरव्यू होगा थर्ड फेज़ में, जिसमें 100 अंक आपका निर्धारित किया जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल सारा सिस्टम रहेगा। अब बात करते हैं, देखिए इस बार आपका जो है कितने पदों पे जो है ये मेनली आपको भर्ती दिख जाएगा। देखिए इस बार की अगर हम बात करें तो ये जो भर्ती है आपको 300 प्लस पदों पे आपको देखने जा रहा है। और जिसका नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन आप पूछिएगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए सब कुछ क्लियर हो चुका है और फाइनली जो नेम चेंज करना था वो हो चुका है ओके ओर से। अब इस वीक में जो है या नेक्स्ट वीक तक फाइनल जो है इसका अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। और बीपीएससी इस मंथ के लास्ट में यानी कि सितंबर लास्ट तक जो है इसके संबंध में, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसके संबंध में नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देगा। दैट इज़ फॉर श्योर, ये फिक्स हो चुका है। तो जितने भी लोग एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ का वेट कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि इस बार आपको 300 से अधिक पदों पे अराउंड 350 साढ़े 300 पदों के आसपास जो है दिखेगा। फाइनल डाटा भी हमारे पास नहीं आया है, इसलिए हमने 300 प्लस यहाँ पे लिखा है। लेकिन बैकलॉग, अगर लास्ट ईयर का बैकलॉग भी है वो सब भी जोड़ा जाए तो अधिक पदों पे ये भर्ती आपको दिख सकती है। 400 के आसपास भी पद, 450 के आसपास भी दिख सकता है। अब इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, क्वेरी हो, कमेंट करके जरूर पूछिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।